भिवापुर के तथा लालगढ़ के रामसनी भाई बहन उपस्थित है। महाराज फरमाते हैं कि अजब तमाशो देखियो तन भीतर मन माय, सुख राम जगत का ख्याल पर अब मन जावे नाय। घटपुर्चा मूल ज्ञान घटपुर्चा, इस विषय में महाराज फरमाते हैं कि अजब तमाशो देखिए। तमाशा कहते हैं एक आश्चर्यकारक कोई बात या आश्चर्यकारक कोई घटना जब दिखाई देती है उसे कहते हैं तमाशा। ये तमाशा किसने देखा और कहाँ देखा? तमाशा देखने वाला है मन। देखा कहाँ है? इस तन में। कब देखा? जब ध्यान की उस उच्च स्थिति को महाराज ने प्राप्त किया, तब ये तमाशा देखा। तमाशा ये देखा कि सुखराम जगत का ख्याल पर अब मन जावे ना। अब जगत का ख्याल क्या है? जगत का ख्याल है जगत जो करनी कर्मकांड उपासना ये सब जो करते हैं वो हमारा रामसनी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो कर्मकांड करने में मन जाता ही नहीं। और ये बहुत ही अजब बात है जो हम सभी रामसनी इन बाह्य भौतिक क्रिया से हट गए, क्योंकि हमने भीतर में कुछ पाया है, भीतर में अनुभूति हुई है। जब भीतर में कुछ मिलता है तो बाह्य उपायों में ये मन जाता नहीं है। जगत तमाशे लग रही आन माया के संग, सुख राम दास जहाँ रम रया जहाँ अनहद बाजे जंग। जगत जो करनी में उलझा है, कर्म कांडों में लगा है, जो आन की उपासना में लगा है, ये ऐसे ध्यानी को एक तमाशे के जैसा लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सत्य से कितने दूर है। परमात्मा को तो पाना चाहते हैं, न तो भेद को खोजते हैं, न परमात्मा तक जाने वाली भक्ति को धारण करते हैं। पूर्वापार जो रीति चली आई है वेदों के अनुसार, वही कर्मकांड करने में लगे हैं। इसलिए ऐसे करने में लगे हुए जगत एक ध्यानी को तमाशे के जैसे लगती है। सुखराम दास जहाँ रम रहा जहाँ अनहद बाजे जंग,
अनहद की घनघोर आवाज सुनाई दे रही है। अनहद क्या है? अनहद है जो बिना कुछ किए अपने आप सुनाई देने वाली ध्वनि, जो ब्रह्मांड में सुनाई देती है, उसे कहते हैं अनहद। सहज, महाराज कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोई, और जा सहजा साहिब मिले सहज कहावे सोए। सहज का मतलब है कि बिना कोई प्रयत्न किए, बिना कोई करनी किए जो ध्वनि सुनाई दे रही है उसे कहते हैं अनहद की ध्वनि। हमारे शरीर में ऐसी कई चीजें हैं जो सहज होती है, उसके लिए कोई हम प्रयास करते नहीं है, और प्रयास करके भी वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते जो कि परमात्मा की कृपा से हमारे अंदर सहज हो रही है। जैसा कि हमारी श्वासा सहज आती है, सहज जाती है, जैसा कि हमारी हृदय की धड़कनें सहज में वहां स्पंदन हो रहा है, उसके लिए कोई प्रयत्न हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जब त्रिकुटी पार होते हैं तब वो अनहद की ध्वनि सहज सुनाई देती है और उसके लिए कोई करना नहीं पड़ता है। तो महाराज कहते हैं कि मैं वहां रम रहा हूं, मैं उस ध्वनि में मग्न हूं और वो मैं ध्वनि सुन रहा हूं। नहीं दिसे नहीं देखूं, रूप रंग कछुनाय, सुख राम हाथ में हाथ रे, यूं शब्द लखाया माया। शब्द दिखता नहीं है और शब्द का भेदी कुछ देखने की कोशिश करता भी नहीं है। नहीं दिसे नहीं देखूं, न कोई दिखता है न देखने की इच्छा है। रूप रंग कछु नाय, न कोई रूप दिख रहा है न कोई रंग है। मगर एक बात है, सुखराम हाथ में हाथ रे, यूं शब्द लखायो माय। जैसे अंधेरे में कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, मगर हाथ को हाथ स्पर्श होने से यह समझ में आ रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति है। इस प्रकार से भीतर में वो शब्द की अनुभूति होती है। देखना दिखना कुछ भी न होते हुए भी वो शब्द की अनुभूति होती रहती है। तो कैसे होती है ये आगे महाराज बता रहे हैं। सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सांस, मन पवना घर लायक, सुख देव चढ़्या आकाश। पिंड से खंड में, खंड से ब्रह्मांड में कैसे जाया जाता है? तो आधार है सुरती का। शब्द सदगुरु से मिलता है, राम शब्द, और सदगुरु की कृपा से ही शब्द जागृत होता है, सत शब्द। अब यह सत शब्द के साथ ये सुरती लग जाती है। सुरती को आधार चाहिए शब्द का, और शब्द जागृत होता है सदगुरु से प्रेम करने से,
सदगुरु का निजमन राजी करने से। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहां ते जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कबीर साहब फरमाते हैं कि आपकी सुरती को आधार चाहिए, और वो आधार देते हैं सदगुरु शब्द के द्वारा। अगर ये शब्द नहीं जगा है तो ध्यान में सुरती, जैसे कोई अंधा आदमी उसको कुछ सूझता नहीं है, ऐसे ही सुरती को भीतर में बिना शब्द के कुछ सूझता नहीं, वो बेचारी कहां जाएगी। तो इसलिए शब्द का आधार से ये सुरती आगे आगे श्वासों का आधार लेके बढ़ती है। सांस में जब हम राम राम रटन करते हैं तब हमारी ध्यान की यात्रा आगे निरंतर बढ़ती है। सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारी सांस, मन पवना घर लाए कर सुखदेव चढ़े आकाश। मन को श्वासा के साथ लगा के राम राम भजन करेंगे तो एक एक स्थान को, एक एक कमल को, एक एक चक्र को पार करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा, बंकनाळ निज माय। सुख राम धर्म सुजीत कर, त्रिवेणी में नाय। पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा, ये पीठ की 21 घाटी को फाड़ के ये सत्सबत ऊपर चढ़ता है। ये बंकनाल के अंदर, ये पूरी बंकनाल है। ये रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ियां हैं। आपको थोड़ा खुलासा करके बता देता हूं, हालांकि बहुत लोग इस बात को मानते नहीं है, मगर गुरु महाराज की वाणी में है। ये रीढ़ की हड्डी में बीचों बीच में है सुषुम्ना, जो मूलाधार से रीढ़ की हड्डी से सिर के ऊपर से यहाँ त्रिपुटी आती है, और सुषुम्ना के आजू बाजू में ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां है। मूलाधार के पास से आती है 3 नाड़ी। हाँ, मूलाधार के पास से आती क्या वो 3 नाड़ी? 3 नाड़ी मूलाधार के पास से आती। मैं आपको बिल्कुल डिटेल बताता हूँ। अच्छा आपने पूछा, ये भी बात सही है, ये आपको दूसरा कोई नहीं बताएगा, इस पे चर्चा नहीं करेगा कोई। देख लो आप किसी के भी वीडियो सुन के देख लो, नहीं कहेंगे कोई। और मैं कह रहा हूं डंके के चोट पे कह रहा हूं। हमारा जब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को आप जब वो सोता है गहरी नींद में तब देखना। इसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा, ये है ईड़ा चंद्र स्वर, ये है पिंगला सूर्य स्वर। 1 घंटे में 1 श्वास चलता है। हर 1 घंटे में कभी चंद्र स्वर चलता है तो कभी सूर्य स्वर चलता है। यानी प्राण वायु जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं तब एक ही स्वर से लेते हैं। जब गहराई से देखोगे ऐसे हथेली उल्टी लगा के तो आपको ध्यान में आएगा कि आपका 2 में से कोई एक स्वर चल रहा है, या तो चंद्र चल रहा होगा या सूर्य चल रहा होगा। चंद्र नाड़ी सीधी यहां से बाएं अंडमूल से रीढ़ की हड्डी से पलटती है यहां तक, क्योंकि प्राण वायु इनके द्वारा सारे शरीर में फैलता है।
और सूर्य नाड़ी यहां से सीधी सामने से दाहिने अंडमूल से रीढ़ की हड्डी से पलट के यहां आती है। यहां से दोनों नाड़ियां दो तरफ जाती है, तीसरी नाड़ी सिर के ऊपर से आती है। ये तो आत्मसार में प्रमाण आया है। आगे गेल दो यजा छूटी, सोच रहा मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला, अमरलोक सत्य साई। वाह। सदगुरु शरण ज्ञान सब सोध्या, राम नाम लिव लाया, दोनों गेल रहे पछवाड़े, बीचे राह दिखाया। अब छोटे बच्चों को आप सोते हुए देखो, आपको बिना उसकी नाक की तरफ देखे उसकी कौन सी नाड़ी चल रही है ये समझ में आएगा। अंडमूल में एक तरफ हिलेगा, कभी दाएं तरफ हिलेगा, कभी बाएं तरफ हिलेगा। देख लेना, जो हिल रहा है वो स्वर उसका चल रहा है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये नाड़ियां ऐसे ही अंडमूल से आके उलटती है। फिर ये ईड़ा पिंगला क्या है, ये भी तो प्रश्न आएगा। जब हम मेरु को पार करके त्रिकुट में आते हैं तब का ध्यान ये सीधे चले जाते हैं, अब ये नीचे नहीं आती है। अब ध्यान के दोनों स्वर ऐसे ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। ये भी सुक्मणा है, ये भी ईड़ा पिंगला है, क्योंकि ये सारा राउंड हम पूरे करके आ गए। अब हम त्रिकुटी में आ गए, 3 लोक को हम पार कर दे, तब की स्थिति ध्यान की अलग है। इसीलिए तो बार बार इसी विषय पर आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब सुलझे हुए ध्यानी ज्ञानी रामसुनी हो, और आपने समझोगे तो दूसरा कौन समझेगा। हो सकता है बताने में, अर्थ करने में कम ज्यादा रहा हो, मगर विषय आपके सामने लाना जरूरी है। कोई दूसरा आगे इस पे डिटेल चर्चा करेगा, हम विषय ही सामने नहीं लाएंगे तो ये ऐसे ही छुपा हुआ रहेगा, और ढका हुआ रहा, छुपा हुआ रहा तो इसमें हमारा घाटा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सत्सबत करता क्या है। ये सत्सबत बंकनाल को खोलता है। बंकनाल हमारी बंद है। बंकनाल को सुषुम्ना कहते हैं संस्कृत में, और ये नाड़ी यहाँ बंद है मूलाधार में, और वहां नागिन बैठी है जिसको महाराज ने शेषनाग कहा है। कहीं कहीं नागिन शब्द आया है, कहीं कहीं उसे सर्प कहा है। एक अचंबो देखिया नाग लोक के माय, दुनिया को सुखराम कहे नागन शेषण खाए। सारी दुनिया को ये नागिन खा रही है, अमृत पी रही है। और जो उल्टा चढ़ता है, जो बंकनाल को खोलता है, जो सुषुम्ना के रास्ते से ऊपर चढ़ता है, वो नागिन के मुख से वो रास्ता खोल देता है। दरिया साहब कहते हैं कि नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आए, खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म में जाए। नाद की खिड़की यहाँ नीचे खुलती है, खोलते उसको है जो बंद है। अगर बंद नहीं रहती तो दरिया साहब खोली ऐसा नहीं कहते थे। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, और घटपर्चा में ध्यान की अद्भुत वाणी महाराज की है कि पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गए हो। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताही के मुख में चीज भारी, कंवड़ खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। माछली मच्छ रतन को ले चलियो, पीठ के देश ऊंच ऊंचा, बीच में घाट सो बाट बाका घना, आस ही पास गूच गूचा,
भूगलो पांच राह में थूक रहो, माछली ऊपरे ढाव मारे। दास सुखराम कहे आद अगर पूछगी, ताई के मीन को कौन मारे। अब पहाड़ कौन सा, मच्छ कौन सा। हम कहते हैं कि ब्रह्म विराट से शपथ कंठ पे आया, वाणी में ऐसा है। कंठ पे जब सत्सवत जागृत होता है तो ब्रह्म वैराट से ही आता है। ब्रह्म वैराट है पहाड़, फिर मच्छ क्या है, सत्सवत। पाताल में धस गयो, कंठ पे हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा। गुदा तक आते आते गुदा के नीचे है 7 पाताल। ये कमर के नीचे का पैर के तलवे तक 7 पाताल है। तो ये सत्सबद आया पाताल में, पूरे 7 पाताल में चला जाता है। कमल खटछेद सूरज पीछे धरी, 6 कमल का छेदन करके जब उस ध्यान करने वाले ध्यानी ने सुरती पीछम के दिशा में लगाई तो वहां समंद के बीच खुली बारी। ये 7 पाताल के बीच में एक रास्ता खुला, वो रास्ता है बंकनाल का, वो रास्ता है सुखमणा का। अब वो बारी खुल गई, फिर क्या हुआ, माछली मच्छ रतन को ले चलियो। माछली कौन, सुरती। मच्छ कौन, शब्द। रतन कौन, हमारी चेतना, हमारा प्राण, हमारी आत्मा। कहां ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। ये पीठ के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से ऊपर ले जा रहे हैं माछली और मच्छ दोनों, हमारी प्राण को, हमारी चेतना को। बीच में घाट सो बाट बाका घड़ा, चढ़ाई का रास्ता है, घाट है और बड़ा कठिन रास्ता है। मेरू को पार करना आसान नहीं है। सुलटो तो सब कोई चढ़े, उलट चढ़े सो साच। उल्टा चढ़ने वाला ये अधिक है, ये विशेष है। सीधे रास्ते से तो कोई आएगा, या सामने की नाड़ी से, संकनाल से कोई भी चढ़ जाएगा ऊपर। बनकनाल से ऊपर चढ़ना ये विशेष है और ये कठिन है, क्योंकि ये घाट है, चढ़ाई का रास्ता है। और केवल घाट ही नहीं है, बीच में घाट सो बाट बाका घना, बुगलो 5 राह में थुक रहे हो। 5 बुगले, 5 बुगले है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये रास्ते में बैठे हैं। बुगलों का आहार है मछली, यहाँ मछली है सुरती, बुगले है 5 विषय। माछली ऊपरे डाव मारे, ये सुरती को वापस संसार में लाना चाहते हैं, उसको अपने बस में करना चाहते हैं। तो विषय बुगले के जैसे वहां पे थूक रहे हैं, यानी उसके ऊपर दाव मारने का वो समय तलाश कर रहे हैं। दास सुखराम कहे आद अगर पूछगी। अब जिसकी सुरती ब्रह्मांड में चली गई, ताई के मीन को कौन मारे। उस सुरती को वापस संसार में कौन ला सकता है। विषय की ताकत नहीं है, हद तक उसकी ताकत है और हद तक कोशिश करते हैं, मगर सुरती को शब्द का आधार रहने से सुरती ऊपर चढ़ जाती है। तो इन सब ज्ञान का मिला जुला सार बात यह है कि रीढ़ की हड्डी से ये तीनों नाड़ियां ऊपर जाती है, यहां तक तीनों इकट्ठी आती है, यहां से तीनों 3 तरह से यहां आके मिलती। यहां आके मिलने के बाद जिनकी जामे मिल गई पाचे सपन होए। ध्यान समाज में महाराज कह रहे, जिनकी जामे मिल गई यानी क्या, ईड़ा नाड़ी थी चंद्रस्वर की, वो आके उसमें मिल गई।
पिंगला नाड़ी थी सूर्यस्वर की, ऐसे आके उसमें मिल गई। अब ये ईड़ा पिंगला का काम नहीं रहा, अब तो दोनों नाड़ियां एक होके आगे सुषुम्ना में ही ध्यान होता है। अब न ईड़ा का काम है, न पिंगला का काम है, न सांस में भजन होता है, न उसास में होता है तो थोड़ी देर के लिए सांस उसास तो चलती है, मगर अब ऊर्ध्व गति हो जाती है, सीधे सुषुम्ना के द्वारा ध्यान होने लगता है। तो महाराज कहते हैं कि पीठ फाड़ ऊंचा चढ़िया, बंक नाड़ निज माय, और सुखराम धर्म सु जीत कर त्रिवेणी में नहाए। यहाँ त्रिकुटी में नहाने का मतलब वहां का आनंद लेना। बाहर में त्रिवेणी है, वहां भी लोग पैसा खर्च करके स्नान करते हैं, शुभ स्नान कहते हैं। अब वहां जाके पाप धुला जाता कि नहीं जाता ये तो पता नहीं, मगर यहाँ जाने पर तो निश्चित कोई कर्म रहता नहीं है, कोई पाप रहता नहीं, निष्पाप आत्मा हो जाती है जो त्रिकुटी में नहाते हैं। महाराज कहते हैं बंक नाल होय ऊंचा जाओ, बंक नाल होय ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माय अनाद बाओ, त्रिकुटी माय अनाद बाओ, सुखमण गंगनी सो दीन नाओ, सुखमण गंगनी सो दीन नाओ, हरे मन दसवे द्वार में पिलरे, हरे मन दसवे द्वार में पिलरे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निरगुण पद सो मिल रे, तू तो पार ब्रह्म सो मिल रे, ज्ञानी मन नर रे। बंक नाल हुए ऊंचा जाओ, ऊपर 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 जाओ। एक बात और, शब्द कभी नीचे आता नहीं है। अगर किसी को बंकनाल में, मेरू या त्रिकुटी में या बंकनाल में अनुभव हो रहा है और नाभि में भी हो रहा है, तो शब्द ऐसा नहीं होता। शब्द की स्थिति ऊपर 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 जाती है। शब्द न अटकता है, न शब्द पीछे वापस आता है। अटके नहीं बीचे किसी हु से, ना कोई आड़ो आवे, अरे माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन चावे। यहाँ भी अनुभव आ रहा है, यहाँ भी अनुभव आ रहा है, तो उनको देख लेना चाहिए वो निश्चित कहाँ है। हो सकता है वो नाभि में ही हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है नाभि में ध्यान रह के भी ऊपर में अनुभव होता है, क्योंकि नाड़ियां नाभि से कनेक्ट है, और जब नाड़ियों के द्वारा शब्द ऊपर जाता है, हल्का सा अनुभव ऊपर में आता है, इसलिए ये नहीं समझना कि हम ऊपर पहुंच गए। ध्यान का मतलब ही है कि गहराई से अपने आप को अंदर में क्या हो रहा है इसको देखो सुरती के द्वारा, इसी तो कहते हैं ध्यान। तो बंक नाल हुए ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माय अनाहत बाओ, यानी वो
बिना किए जो ध्वनि जो मैंने प्रारंभ में बताया था वो त्रिकुटी से प्रारंभ हो जाती है। अब त्रिकुटी से आगे का ध्यान सुकुमा से होगा। सुकुमण गंग निशोदिन दाओ, और वो अपने आप होता रहेगा, रात दिन निशोदिन कह रहे महाराज। और इसी प्रकार से आगे 10वें द्वार में जाना है और उस निर्गुण परमात्मा में जाके मिलना है।